नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करो और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। और यहाँ पर आपका जो एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड है वो है लेफ्ट, तो इसका प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद राइट हैंड में जाकर के लक लाइन का जजमेंट लिया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर के लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी और हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके तहत इंस्टेंट डिसीजन लेना या अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम देखने को मिलता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए देखने को मिलते हैं। इस कंडीशन में कभी किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और आपका जो थंब का साइज़ है वो यहाँ पर एक तो शॉर्ट है और बहुत ज़्यादा फैला हुआ भी है। तो इस कंडीशन में बहुत जल्दी आवेश में आने या बहुत जल्दी अपने जो भी इंटरनल इमोशंस हैं उसके बिहाफ पर डिसीजन लेते हुए देखने को मिलते हैं। स्वतंत्र विचारों वाले हठी किस्म का व्यक्तित्व इस प्रकार का थंब एंड फिंगर क्रिएट कर देता है। यहाँ पर देख सकेंगे कि आपका जो लिटिल फिंगर की लेंथ है तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ा ऊपर ही गई है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट अच्छा होता है। मार्केटिंग स्किल्स यानी एक प्रकार से बार्गेनिंग स्किल जो हुई वो कुल मिलाकर के ठीक होती है। अपने बात को सही ढंग से प्रदर्शन कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। और वर्क मैनेजमेंट यानी एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी इजीली हैंडल टेकल करते हैं। और जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखा जाए तो थर्ड फिंगर की लेंथ माइनर सी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है फर्स्ट फिंगर के कंपैरिजन में। तो ये रिस्क टेकर बनाता है, तो कोई भी नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे और पराक्रम और खुद के यहाँ पर कोशिशों के बदौलत जीवन में ज़्यादा तरक्की, समृद्धि हासिल करते हुए देखने को मिलेंगे। रेगुलर बेस चेंजेस करते रहने की आदत होती है। कंसिस्टेंटली अपने काम में कुछ ना कुछ माइनर अपग्रेडेशन या चेंजेस करते रहना इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि थर्ड फिंगर क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी को बढ़ा देती है। तो अगर एक लगातार परिवर्तन नहीं करेंगे अपने काम में तो बहुत जल्दी बोर हो जाने जैसे योग भी निर्मित होते हैं। और वैसे आपका जो पाम का स्ट्रक्चर है वो भी इस बात को ही इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि पाम एक तो रेक्टेंगुलर शेप में कन्वर्ट हो रहा है और फिंगर की जो लेंथ है वो शॉर्ट है। तो इसे कहते हैं फायर एलिमेंट हैंड। फायर एलिमेंट में क्या होता है कि बहुत जल्दी इमोशंस के ऊपर काम करने वाले, बहुत जल्दी एक प्रकार से अपने थॉट्स के ऊपर एक्शन लेने वाले देखने को मिलते हैं। बेसिकली ये इमोशनल और इम्पेशेंट टाइप के नेचर को, क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग्स को, और अत्यंत उत्साही और जल्दी किसी भी काम से ऊब जाना, क्योंकि लगातार परिवर्तन यानी वैरायटी देखने की आदत इस कंडीशन में देखने को मिलती है। एम्बिशियस बहुत अच्छे रहेंगे, ईगोइस्टिक भी रहेंगे, बहुत अच्छे लीडर बनते हुए देखने को मिलेंगे। खासकर किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन लाइफ में पसंद नहीं आएगा, इसलिए इस कंडीशन में बिजनेस में सबसे ज़्यादा ग्रोथ करते हुए देखने को मिलते हैं। यहाँ देखेंगे तो सेकंड फिंगर हल्का सा टिल्टेड है, तो इस कंडीशन में ये भी क्रिएटिविटी को इंक्रीज कर रहा है। फर्स्ट फिंगर भी थोड़ा टिल्टेड है, तो अध्यात्म रुचि, तमाम तरह के धार्मिक जो यहाँ पर ग्रंथ हैं, धार्मिक यहाँ पर एक प्रकार से क्रियाएं हैं, इन सब के प्रति आपका विश्वास अच्छा रहने वाला रहेगा, यानी स्पिरिचुअल रिलीजियस नेचर रहता है। और फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को इंडिकेट करती है। सभी से अच्छे मधुर संबंध बना करके चलना, लंबे रिश्ते निभा पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। और फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स हैं वो कुल मिलाकर के डेवलप्ड, क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते हैं, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। थंब का साइज जब शॉर्ट होता है तो इस कंडीशन में टू द पॉइंट बात करना, सुनना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग करने में बहुत डिफिकल्टीज आती है, इसलिए शॉर्ट टर्म प्लानिंग करके उसी को एग्जीक्यूट करके सक्सेसफुल होते हुए देखने को मिलते हैं। शॉर्ट थंब एक प्रकार का मनमोजी किस्म का नेचर का निशानी होता है। इस कंडीशन में चाहे कुछ भी हो जाए, अंततः आप अपने मन की ही सुनेंगे और मन का ही करेंगे। यहाँ पर थंब एक तो जॉइंट पॉइंट से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपके अंदर हट है, यानी ज़िद्दीपन बहुत है। एक बार जो चीज़ ठाना वो निश्चित रूप से कर दिखा पाते हैं। ध्यान रखिएगा, आपका ये थंब आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल का जुनूनियत दे रहा है, इसीलिए जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव, अपने काम के प्रति डेडिकेटेड, ऑनेस्ट, लॉयल और बहुत हाई थिंकिंग अप्रोच यहाँ रखना ज़रूरी है। अगर इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया तो आपका थंब यानी थंब का डायरेक्ट कनेक्शन जो है माइंड से होता है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि जैसी आपकी सोच रहेगी, नियत रहेगी, वैसा आपके जीवन में गतिविधियां होता जाएगा। इस कंडीशन में रिलेशन मेंटेन करने में बहुत डिफिकल्टीज आती है, क्योंकि थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर क्रिएट होता है। इसीलिए बिल्कुल सबके प्रति प्रेम भावना और स्वतंत्रता रखने के साथ साथ
हाई थिंकिंग अप्रोच अपने लाइफ के प्रति रखेंगे, आपका लक बहुत अच्छा है, लक आपको भरपूर सपोर्ट देगा जैसी आपकी मेंटेलिटी रहेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपका सकारात्मकता ही आपके भाग्य का दरवाज़ा है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जब भी इस प्रकार के योग का चिन्ह यहाँ पर पहले या बाद में बनता है तो जो सक्सेस है लाइफ में या कंफर्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं थोड़ा देरी से ही मिलता है, जल्दी नहीं मिल पाता है। और इसके अलावा यहाँ देखें आपके अब डायरेक्ट जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग, तो जुपिटर माउंट के ऊपर आप देखेंगे कि आपकी प्रोग्रेस लाइन की अवेलेबिलिटी आपको दिखेगी, वो भी इंडिपेंडेंट, यानी इसका झुकाव कहीं भी ज़्यादा नहीं है माइंड या लाइफ पे। तो ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा हाई थिंकिंग अप्रोच को इंडिकेट करता है और ये होना भी चाहिए, इसीलिए आप अपने लाइफ में जल्दी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। और इस कंडीशन में लगातार परिवर्तन करने की आदत आपके अंदर रहेगी, या जो भी जैसे क्या होता है कि एक तो शॉर्ट थंब हो गया, शॉर्ट फिंगर होगी, तो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से यहाँ पर उत्साहित किस्म का व्यक्तित्व हो जाता है। अब जब इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन होती है जिसका कनेक्शन लाइफ या माइंड लाइन से बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो, तो जैसे एग्जांपल में आपने कोई चीज़ ऑर्डर किया और वो चीज़ कुछ समय के बाद आपके पास आ गई, वो जैसी आएगी 10 मिनट का उत्साह रहेगा, फिर आप दूसरी चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे। जबकि ऐसा नहीं है कि वो जो भी कुछ आपने मंगाया है उसको प्रॉपरली यूज़ कर लें, उसको प्रॉपर अच्छे से देख लें, नहीं, जैसे उसको मंगाया वैसे वो जो मोरालिटी है वो डाउन हुआ, दूसरे चीज़ों के प्रति अट्रैक्शन या दूसरे चीज़ों के प्रति उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इसमें यही होता है कि जैसे जैसी चीज़ें लाइफ में आती चली जाती है और किसी दूसरे चीज़ों के प्रति उत्साह बढ़ता जाता है। तो ऐसा है कि ये कॉम्बिनेशन चलती रहता है और ये कॉम्बिनेशन बहुत वेल्दी पर्सनैलिटी दे देता है लोगों को, बहुत ज़्यादा जीवन में तरक्की दे देता है, सुख सुविधा देता है, लेकिन सेटिस्फेक्शन तब भी नहीं मिल पाता है और इसीलिए बार बार परिवर्तन करने की आदत होती है। अब इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो आपके यहाँ पर दिख जाएगा सूर्य के ऊपर। सूर्य पर आप देखिए आपकी जो सन लाइन है माइंड लाइन के नीचे से ही स्टार्ट हुई है, जिसका मतलब ये होता है कि काम के प्रति डेडिकेशन बहुत अच्छा होता है, स्पेशलाइज्ड किस्म का व्यक्तित्व हो जाता है काम के प्रति, इतना अच्छा काम करते कि कोई टक्कर में ना हो। लेकिन वहीं सूर्य के ऊपर आते आते ये रेखा ने तकरीबन 3 से 4 बार चेंजेस कर दिया, ये देख सकते हैं आप। तो इस कंडीशन में इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है इमोशंस के बिहाफ पे, काम के रिगार्डिंग की कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती, बल्कि स्किल्स बहुत अच्छी है, स्पेशलिस्ट हैं इवन, लेकिन उतना एक्सपेक्टेड नेम फेम रिस्पेक्ट या सक्सेस नहीं मिल पाता, क्योंकि हर चीज़ को कहीं ना कहीं समय चाहिए और समय आप ज़्यादा किसी भी चीज़ में दे नहीं पाते। तो ये कॉम्बिनेशन देखिए यहाँ भी अफेक्ट कर गया, ये तो कर ही रहा है अफेक्ट, लेकिन यहाँ करियर पे ये इनडायरेक्टली ऐसा अफेक्ट कर रहा है। आप चाहे 2 कंट्री और चेंज कर लीजिए तब भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। आपका पहला प्रश्न ये था कि करियर के रिगार्डिंग क्या प्रोस्पेक्ट है, यहीं रहना है कि कहीं और कुछ अपॉर्चुनिटी है या कि नहीं है। अपॉर्चुनिटी तो भरमार है क्योंकि लक लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तब भी सेटलमेंट या सेटिस्फेक्शन नहीं है। इसीलिए इस कंडीशन में हमेशा एक आदत अपनानी चाहिए कि हमेशा बुक रीड करते रहना चाहिए, क्योंकि जुपिटर ज्ञान का कारक है। अगर आपने ये हैबिट अपने अंदर डाल ली बुक रीड करने की, या फिर हमेशा जो एक लीडर की बुक होती है वो पढ़ने की, कंसिस्टेंटली वर्क करने की, तो इस कंडीशन में आपको जुपिटर एक्सट्रीम लेवल का लाइफ में ग्रोथ या सपोर्ट दे सकते हैं। कैसे देंगे? आपके पास नॉलेज अच्छा है, स्किलफुलनेस है, स्पेशलिस्ट हैं, ये आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में लगा देंगे और जैसी अपॉर्चुनिटी आएगा बहुत इंस्टेंट उसको ग्रैब करके आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपके अंदर नेचर में है कि जो कुछ चाहिए जल्दी चाहिए, अभी चाहिए। तो ये जुपिटर आपको उतना पेशेंस रखने के लिए कैपेबल बना देंगे और बहुत एक्सट्रीम लेवल का ग्रोथ या सक्सेस आपको 101% अपने लाइफ में मिल जाएगा। सिर्फ इस आदत को डालना है। दूसरा यहाँ पर सैटर्न के बारे में बात करें तो सैटर्न पर आप एक फॉर्मेशन देखेंगे जिसे कहते हैं फिश सिंबल। यहाँ पर ये जो है आपका फिश सिंबल का सिग्निफिकेंस बनता दिखाई पड़ रहा है। इस फिश सिंबल में ये जो पोर्शन है थोड़ा सा कमज़ोर है, ये साइड वाला, अदरवाइज़ ये पूरा का पूरा फिश सिंबल का ही साइन है। और जब ये साइन होता है तो इस कंडीशन में वेल्थ बहुत बेहतरीन लेवल का होता है लाइफ में, और जहाँ भी इच्छा हो वहाँ पर काम मिलता है। इसीलिए आप यहाँ का सोच रहे हैं या कैलिफोर्निया का आगे सोचिए, आपको वहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, काम मिल जाएगा कुछ समय के बाद। इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आएगा, देरी से आएगा। क्यों देरी से आएगा? क्योंकि सैटर्न माउंट आपका वीक है। आप अपने पास्ट में जाइए और देखिए कि जो आपने अपने जीवन में चाहा वो सब मिला कि नहीं मिला। आंसर आएगा मिला। कब मिला? जब इच्छाएं थोड़ी थोड़ी कम होने लग गई, वैसे ही मिल गया वो चीज़, क्योंकि सैटर्न इंस्टेंट रिस्पॉन्स इस कंडीशन में कर ही नहीं पाते। इसलिए थोड़े टाल मटोल की आदत या फिर थोड़ी सी देरी से काम करने की होगी यहाँ पर, इस प्रकार का सैटर्न माउंट इंडिकेट कर देता है। अब जो कहा जा रहा है कि आपका लक अच्छा है, उसके पीछे रीज़न ये है कि लक लाइन देखिए, पहली बात तो लक लाइन धीरे धीरे आपकी स्ट्रॉन्ग होती गई। लक लाइन पहले जो अवेलेबल हो गई थी वो हो गई थी उम्र 26-7 के एज तक आते आते हार्डली। फिर इसमें स्ट्रॉन्ग जो है ये लक लाइन होने लग गई अराउंड 29 एंड 30 तक।
फिर ये सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग हुई है वो हुई है अराउंड 34 तक। तो 34 के एज के बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क बढ़ा डेफिनेटली। माइंड लाइन पे ये रेखा जब आ रही है तो अगर इस उम्र को हम काउंट करेंगे तो ये पीरियड बैठेगा 43 का। 43 के बाद में आप यहाँ बारीकी से देखें तो आपके लक लाइन में ही चेंजेस हुआ है और फिर उसके बाद माइंड लाइन से रेखा निकल के आगे की तरफ बढ़ी है। और अगर आप बारीकी से देखेंगे तो ये रेखा आगे बढ़ के सीधे जुपिटर से कंजंक्ट हो गई है। तो जब भी कोई भाग्य रेखा जुपिटर की तरफ देख लेती, क्योंकि जुपिटर सबसे बड़े ग्रह है, सबसे जो है सात्विक ग्रह है, सबसे शुभ ग्रह है, तो यहाँ जब भाग्य रेखा चल जाती है तो सैटर्न क्या करते हैं कि हमको सिर्फ सेटिस्फेक्शन देते हैं। जुपिटर हमको सेटिस्फेक्शन के साथ साथ ब्लेसिंग्स, इंटरनल पीस, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस और ओवरऑल लाइफ में नेम, रिस्पेक्ट और अथॉरिटी देने वाले होते हैं। तो यानी तमाम तरह के बेनिफिट्स इधर आ जाते हैं। तो इसलिए ये लक लाइन आपकी बहुत अच्छी है और ये लक लाइन जहाँ जहाँ से जा रही है आपको लाभ ही दे रही है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये जो मरकरी लाइन निकल रही है, ये मरकरी लाइन वेल्थ को क्रिएट करती है, अच्छा स्किलफुलनेस दे देती है। तो ये उम्र 27 और 29 के इसके आसपास तक आपको आ गया था। फिर आगे की तरफ ये रेखा बढ़ी तो ये फिर सूर्य की तरफ झुक गई और ये सूर्य की तरफ झुक रही है अराउंड 40 और 41 के एज में। तो इस पीरियड में आपके जीवन में आपको कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट बढ़ेगा या पावर पोजीशन अथॉरिटी बढ़ेगी या कुछ ना कुछ वर्क जो है उसके रिगार्डिंग आपको रिवॉर्ड अवार्ड मिलेगा इस पीरियड में। फिर इसके बाद ये रेखा माइंड लाइन से कंजंक्ट हुई, फिर माइंड लाइन से फिर बढ़ रही है तो फिर वापस झुक रही है मंगल की तरफ और मंगल की तरफ प्रॉपर्टी देता है। और ये कब मिलेगा? 44 के बाद में। तो ये लक लाइन बहुत बेस्ट चल रही है, कोई कमी नहीं है। बस कमी है इंटरनल पीस, हैप्पीनेस की, तो वो अभी नहीं, थोड़े समय के बाद आपको निश्चित रूप से मिलेगा। बीच की इस रेखा को कहते हैं विद्या रेखा, को दूसरों को गाइड, एडवाइस, सजेशंस अच्छे से दे पाते हैं। और आपका सूर्य की जो रेखा है यहाँ पर जो जागृत हो रही है वो हो रही है 36 के बाद से। तो 36 के बाद से नाम बढ़ना, काम के प्रति डेडिकेशन बढ़ने लगना, या फिर किसी भी तरह से अपना नाम जो है बहुत ज़्यादा फैलाने लगना है, नाम बहुत अच्छे लेवल का कमाने लगना, ये सब कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहे। दो अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में एक 36 और 7 के एज में आई थी आपके काम के रिगार्डिंग, और डिज़ायर एम्बिशन को डेफिनेटली इसने फुलफिल किया। अभी का पीरियड ये रहेगा 42 से 44 का, कि स्क्वायर का साइन है। तो ये सब जितने स्क्वायर के साइन बनते हैं मंगल के क्षेत्र में, ये प्रॉपर्टी ही देते हैं, क्योंकि मंगल कारक है भूमि का। तो कहीं ना कहीं प्लॉट लेना या फिर घर बनाना, कंस्ट्रक्शन का काम होना, ये सब कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है। आगे चल कर के सूर्य ने बिहेव अच्छा किया, लेकिन बस इसमें दिक्कत यही है कि इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। और जिसके पास कंसिस्टेंसी नहीं है तो उसके पास प्रॉब्लम क्या हो जाती है, कहानी वैसी हो जाती है जिसमें हनुमान जी अपने योग्यता भूल गए थे, फिर उनको राम जी ने आकर के उनकी योग्यता याद दिलाई थी। वैसी वाली बात होती है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ही स्किल है, और क्या होता है कि जब सूर्य एक तो माउंट वीक हो गया तो पहले ही जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा वीक हो जाता है। इनिशिएटिव लेने से थोड़ा कहीं ना कहीं पीछे हटने लगते हैं, रिस्क लेने से थोड़ा पीछे हटने लगते हैं, कंफर्ट्स में ज़्यादा रहने लगते हैं। और ऊपर से लक लाइन रुक रुक करके यानी आपकी जो सूर्य रेखा रुक रुक करके चल रही है, तो वो वैसे ही आपको किसी चीज़ में कंसिस्टेंट होने नहीं दे रही है। जहाँ थोड़ा कंसिस्टेंट होने जाते हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि कहीं ना कहीं चेंजेस करना है लाइफ में, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, वर्क के रिगार्डिंग, लाइवलीहुड के रिगार्डिंग, घर परिवार के रिगार्डिंग। और जब इन सारी चीज़ों में उलझे रह जाते तो अपनी जो खुद की आपकी जो वैल्यू है या जो काबिलियत है उसको एग्जामाइन आप कर नहीं पाते हैं। दूसरे लोगों को पता है कि आपकी वैल्यू क्या है यहाँ पे, इसलिए आप जहाँ से भी रिज़ाइन करने जाएंगे 10 सवाल सामने वाला पूछेगा क्यों जा रहे हैं, क्या कमी है, क्या दिक्कत है। क्योंकि सूर्य इतने स्किलफुलनेस दे रहा है, दूसरों को एहसास है आपकी काबिलियत का। तो यहाँ पर चीज़ का ध्यान रखें कि आपके हथेली में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ ट्रायंगल बन सकता है, और अगर ये ट्रायंगल बन गया या फ्लैग बन गया तो इस कंडीशन में नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का नेम, फेम या सक्सेस मिल जाती है। लेकिन इसमें सक्सेस उन लोगों को मिलता है 70% जिनका बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर राजा है, तो राजा दूसरों से काम कराने वाले देखने को मिलते हैं। इसलिए आप जैसे ज़्यादा अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम निकलवा पाते हैं। तो अगर आप बहुत बड़े लेवल का कुछ काम करते हैं अपने लाइफ में, या सोचते विचारते हैं, ये इंडिपेंडेंटली वर्क का भी अगर सोचते हैं, यानी बिजनेस का या कंसल्टेंसी का, उसमें भी आपको लाभ बहुत बड़े लेवल का मिल सकता है, क्योंकि ट्रायंगल का साइन बनने में ज़्यादा समय यहाँ नहीं लगेगा। और जब ये बना तो वेल्थ इतना हो जाएगा कि दूसरों को एम्प्लॉयमेंट में रखना पड़ेगा आपको। पर ये सूर्य अभी वीक है, सैटर्न भी वीक है, इसलिए ये इतना जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं देते हैं। इसके लिए रेमेडी करना की सख्त आवश्यकता पड़ती है, तब रिजल्ट प्रोमिनेंट आते हैं। मरकरी माउंट के ऊपर जब एक से अत्यधिक रेखा होती है, बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिकल और हॉस्पिटैलिटी किस्म का नेचर देता है। इतना जल्दी अपनापन एहसास करा देते हैं आप जैसे आता किसी को भी, कि व्यक्ति एकदम आपसे मिल करके ही खुश हो जाता है, नहीं तो चेहरे की चमक बढ़ जाती है लोगों की। इतना ज़्यादा ये इस जो है यहाँ पर आपके सपोर्टिव टाइप के नेचर को क्रिएट कर देता है। अपने बातों से किसी को प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित, अपनी बात किसी से मनवा लेना, किसी भी प्रेशराइज सिचुएशंस को ईजिली हैंडल टेकल कर लेना,
और बहुत मीठी बोली का उपयोग करना। तो इस कंडीशन में जो एक प्रकार से नेचर है, पर्सनैलिटी है, बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस किसी के ऊपर कर जाती है, इसलिए ये अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी का कारक है और ये सबसे ज़्यादा लाभ जो है बिजनेस में देता है। इस कंडीशन में कभी भी धन की, काम की या लोगों की कमी पड़ती नहीं है। जहाँ भी जाएं आप, ऐसे जगह भी चल जाइए जहाँ पर आपको लैंग्वेज ही नहीं पता, एक तो ये मरकरी हेल्प करेगा कि आप जल्दी लैंग्वेज सीख जाएं, उस लैंग्वेज की टोन में भी बात करने लगें और वहाँ के लोग एकदम अपने आप आपसे जुड़ जाएंगे और अपने बन जाएंगे, हितैषी बन जाएंगे। जितना कोई सगा आपका अपना नहीं है उतना बाहर का व्यक्ति हो जाएगा। इतना ही मरकरी पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करते। तो ये मरकरी में क्या दिक्कत आ गया, मरकरी माउंट है अच्छा, उसमें कोई कमी नहीं। मरकरी माउंट अच्छा होता है तो लैंग्वेज के ऊपर पकड़ होती है, अकाउंटेंसी या फिर मैथमेटिक्स, रीजनिंग और कंप्यूटर जैसी चीज़ों के प्रति नॉलेज या इंटरेस्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट या मार्केट सेंस नॉलेज के अंतर्गत ये इन चीज़ों के प्रति पकड़ अच्छी हो जाती है। कंसल्टेंसी के रिगार्डिंग काम करने या अपने बातों से ही काम बनवा लेने के योग यह निर्मित कर देता है। ये सब बेनिफिट दे रहा है, लेकिन बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पा रहा है क्योंकि मरकरी लाइन वीक है। मरकरी लाइन जब इतना रुक रुक करके टूट के चलती है तो कई मरतबा ध्यान आता है कि चलो छोड़ो सब चीज़, इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ जाते। लेकिन वही है कि सूर्य वीक है तो वो इनिशिएटिव लेने नहीं देते, कॉन्फिडेंस लेवल कम है, और सैटर्न वीक है तो वो रिजल्ट प्रोमिनेंट जल्दी आने नहीं देते और आपको जो कुछ चाहिए वो अभी इमीडिएट जल्दी में चाहिए, इसलिए मरकरी रिस्पॉन्ड अच्छा नहीं दे पा रहा है। हार्ड लाइन की जो स्थिति है वो स्थिति एक ऐसी है कि एकदम स्मूथली ये चल रही है। इसका कनेक्शन डेफिनेटली सैटर्न से जो प्रैक्टिकल, लॉजिकल, वर्कोहॉलिक, मनी माइंडेड और करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड पर्सनैलिटी देता है। लेकिन यहाँ से जो रेखा निकल के जुपिटर पे जा रही है, थोड़ा इमोशन बेस्ड पर्सनैलिटी देता है। आपके इमोशन बिहेव करते हैं या डिपेंडेंट होते हैं यहाँ पर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। ये भी नहीं कहा जा सकता कि पर्सन टू पर्सन कैरी होते हैं, क्योंकि इमोशन सबके लिए आपके स्टेबल हैं, प्रैक्टिकल ही है, लॉजिकल ही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन परिस्थिति पे डिपेंड करता है। अगर आपका नेचर थोड़ा बहुत भी यहाँ पर इमोशनल हुआ तो आप सारे डिसीज़न, चाहे कितना ही प्रैक्टिकल लॉजिकल पर्सनैलिटी क्यों ना हो, सिंपैथेटिकल डिसीजन लेते हुए देखने को मिलने लगेंगे। और यहाँ पर अगर आपका थोड़ा भी नेचर एग्रेशन में है, फ्रस्ट्रेट है या किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा ही सीरियस है, तो फिर इस कंडीशन में फैमिली लाइफ हुआ कि कोई भी इमोशन हुआ या कोई भी पर्सन हुआ, उसको फिर ज़्यादा समय या इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। लेकिन अगर देखा जाए तो बैलेंसिंग आपका नेचर कहेंगे, थोड़ा यहाँ पर डेफिनेटली ये मनी माइंडेड बना रहा है। मनी माइंडेड नेचर वो होता है जिसमें सोने के पहले, सुबह के उठने के बाद में पैसों के प्रति ध्यान तो आता है और रिसोर्सेस इकट्ठा करने की बहुत चेष्टा इस कंडीशन में हो जाती है। माइंड एंड लाइफ लाइन में देखेंगे तो यहाँ पर आपको आइलैंड के फॉर्मेशन दिखेंगे और ये आइलैंड के फॉर्मेशन मेंटल और फिजिकल और फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रगल, स्ट्रेस को इंडिकेट करता है, जो लगातार उम्र 23-4 तक आपको मिला। और मेंटल लेवल पे तो सबसे बड़ा स्ट्रगल आपने फेस किया 19 से 22 के मिड में। फिर उसके बाद माइंड और लाइफ लाइन दोनों इंडिपेंडेंट हुई, तब जा करके आप अपने जीवन में इंडिपेंडेंट हुए या डिसीजन खुद के दम पर ले सके। फिर यहाँ पर बहुत बड़े रिलेशन में इंगेज होने जैसे चांसेस क्रिएट करा 28 से लेकर के 30 के मिड में। फिर उसके बाद माइंड लाइन की यहाँ फॉलोइंग देखें तो माइंड लाइन पूरी की पूरी ठीक चल रही है। यहाँ पर माइंड लाइन में जो स्टेबिलिटी है वो 33 और 4 में आई है और फिर उसके बाद माइंड लाइन एकदम स्टेबल होकर के चल रही है। पहली बात तो आपकी माइंड लाइन लॉन्ग है, जो लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज़ को क्रिएट करने लगती है। ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी डिग्रियाँ हाथ में हो, लेकिन नॉलेजेबल पर्सनैलिटी होता है। आउटर मास से कनेक्शन होने के कारण मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तमाम तरह के प्रेशराइज सिचुएशंस को ईजिली हैंडल टेकल कर पाते हैं। छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातें याद रहती हैं, कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। तो ये माइंड लाइन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी देने के साथ साथ अच्छी अर्निंग कैपेबिलिटी और लाइफ में कंटिन्यूस होने वाले चेंजेस एवं ग्रोथ को भी इंडिकेट कर रहा है। बहुत सारी रेखा यहाँ से क्रॉस करके जा रही है, तो हमेशा आपका माइंड जो है प्रेरित रहता है। पॉजिटिव कहना थोड़ा ठीक नहीं है, मोटिवेटेड रहता है, कुछ ना कुछ नया काम करने के लिए हमेशा उत्साहित रहता है। तो ये माइंड लाइन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है। लाइफ लाइन के ऊपर में देखेंगे तो आप यहाँ पर ही देख पाएंगे कितनी सारी छोटी छोटी रेखाएं बाहर की तरफ झुक रही हैं, और ये झुकना शुरू कब से कर रही हैं, 34 के एज के आसपास से हार्डली। तो लगातार तो चेंजेस हो ही रहा है, आगे भी चेंजेस होते रहेगा। जिस भी देश में जाने का मन है आप चल जाएंगे, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। तो यहाँ पर आपका स्पेशल क्वेश्चन था एब्रॉड सेटलमेंट के रिगार्डिंग, तो वो तो 100% दिख रहा है, क्योंकि लक लाइन भी जुपिटर पे झुक गई है, लाइफ लाइन का भी सेटलमेंट ठीक है तकरीबन, और सैटर्न पे भी फिश है। हाफ फिश ही सिंबल ही कहेंगे उसको, लेकिन तब भी ये तीनों साइन बहुत प्रोमिनेंट है सेटलमेंट के रिगार्डिंग। और सेटलमेंट की अगर बात करी जाए
तो जब ये माइंड लाइन से जो लक लाइन बहुत स्ट्रांगली बिहेव कर रही है तो ये 44 का पीरियड है, तो 44 के इसके आसपास तक 100% सेटलमेंट आपका हो जाएगा। ये कंफर्म नहीं किया जा सकता यहाँ कि दुबई में होगा कि किसी और नेशन में होगा, लेकिन वो डिपेंड आप पे करता है कि आप कहाँ पर सेटलमेंट चाह रहे हैं, वहाँ पर आपको हो जाएगा। क्योंकि ये रेखा सैटर्न से कनेक्टेड है तो इंटरनल सेटिस्फेक्शन पीस देगा, और जुपिटर से कनेक्शन है तो जो आपके हित में रहेगा वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। ये दोनों कॉम्बिनेशन है। सपोर्ट सिस्टम आपकी लाइफ में अराउंड 29 के बाद से शुरू हुआ, जब ये रिलेशन की लाइन यहाँ पर गई हुई है। तो इस कंडीशन में ये इंडिकेट करता है कि इसके बाद से सपोर्ट जो है स्पाउस के दूसरों का अच्छा मिलने लगा। आगे भी आपको सपोर्ट दूसरों का निश्चित रूप से मिलते रहेगा। सपोर्ट सिस्टम आपके जीवन में एक्टिव थोड़ा कम रहेगा। वो पीरियड आपके जीवन में अगर बात किया जाए तो पीरियड रहेगा हार्डली 44, 45 से लेकर के 48 एंड 9 का पीरियड। इसमें सपोर्ट थोड़ा सा कम मिलेगा, बाकी ओवरऑल ठीक है। और 29 के पहले भी सपोर्ट थोड़ा कम ही था लाइफ में। इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है, आउटर मार्क्स डेवलप ठीक है, तो शारीरिक गठन बल ऊर्जा मानसिक बल ठीक है। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट रहेंगे। मेंटली अलर्ट यानी नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में। शुक्र का क्षेत्र डेवलप ठीक है, तो थोड़ी कामुकता ज़्यादा होती है। सेक्सुअल प्लेजर की नीड रिक्वायरमेंट ज़्यादा पाई जाती है, और किसी चीज़ का एडिक्शन लगने का योग भी रहता है। डिपेंड आप पे करता है कि एडिक्शन आप किसका लगाते हैं, लेकिन ये शुक्र किसी भी चीज़ का शौकीनपन के अंतर्गत आदीपन भी दे देता है। इसलिए गलत संगत, आदत लोगों या तमाम तरह के खर्चों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये शुक्र खर्चे इतना एक्सट्रीम लेवल का करा देता है। क्योंकि रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी होती है, जहाँ भी जाएंगे तो सबसे पहला पर्स आपका निकलेगा पेमेंट के लिए, या कभी भी अपने कंफर्ट्स, लग्जरीज, डिज़ायर, एम्बिशन के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ आपको आता ही नहीं है करने। जहाँ पर कुछ चंद रुपयों से बात बनेगी, अधिक पैसा देंगे, लेकिन वो कंफर्ट चाहिए, वो एकदम पीस चाहिए, या फिर वो डिज़ायर चाहिए। तो ये शुक्र ये सारी चीज़ें कंप्लीट तो कर देते हैं, लेकिन ऐसा शुक्र खर्चे बहुत एक्सट्रीम लेवल का करा जाता है। और उसके कंपैरिजन में जो प्लेजर है वो 2-5 मिनट का ही मिल पाता है। तो इसीलिए इस कंडीशन में योग क्रियाओं में इन्वॉल्व होना चाहिए, मेडिटेशन करते रहना चाहिए, अपने डिज़ायर एम्बिशन को रखना तो चाहिए पर थोड़ा लिमिटेड रखना चाहिए। तो शुक्र बिहेव अच्छा करते हैं, तो इस कंडीशन में मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ सब सेटल्ड, पीस, हैप्पीली रन और इन्जॉयबल लाइफस्टाइल हो पाता है। अदरवाइज पैसों से ही हर चीज़ को खरीदने की चेष्टा ये शुक्र फिर करवाने लगता है। यहाँ पर केतु की स्थिति सामान्य है, कोई स्पेसिफिक साइन यहाँ पर नहीं है, बट इन्वॉल्वमेंट है आपके लक का, तो सडन गेन, प्रोग्रेस के चांसेस ये लाइफ में दे देता है। चंद्र विकसित ठीक है, तो काल्पनिकता, सोचने समझने की क्षमता, हर बात की जड़ तक जाने की योग्यता, घूमने फिरने या खान पान का अत्यधिक शौकीन बनाने की योग्यता ये चंद्र देता है। पैसा आएगा ठीक, रुकने नहीं वाला है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करते रहना आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। अब यही राइट हैंड में देखेंगे तो आपके देख सकते हैं कि माइंड लाइन का सीधा डायरेक्ट फॉर्मेशन कहाँ जा रहा है, अपर की तरफ झुक रहा है। तो हर काम से मुनाफा निकलवाने की जो प्रवृत्ति है वो आपके अंदर रहेगी, और ये सकारात्मक सोच भी देता है। हार नहीं मानते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं, और इस कंडीशन में आप जैसे जातक हमेशा अपने काम के पीछे लगे हुए रहते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये माइंड लाइन बहुत अच्छा स्टेबिलिटी को इंडिकेट करा। और बायफोर्क का जब साइन होता है तो विष्णु सिंबल कहते हैं इसे। स्टार्टिंग लाइफ थोड़ी टफ होती है, या किसी काम के शुरुआत में थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन तरक्की लगातार जीवन में इस कंडीशन में देखने को मिलती है। सूर्य की स्थिति पर भी बात करें तो हथेली में सूर्य पर बन रहा है, यहाँ पर ट्रायंगल का साइन बन पा रहा है। इधर भी मल्टीपल्स बायफोर्क के साइंस की अवेलेबिलिटी है, और इधर भी थोड़ा हल्का सा स्क्वायर का साइन से। ये सारे साइन वेल्थ अच्छे होने के इंडिकेशन होते हैं, और करियर के रिगार्डिंग बेस्ट अपॉर्चुनिटी या सूटेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। इनके जितने भी लाभ हैं वो तकरीबन 45 की उम्र तक आते आते आपको मिल जाएगा। और 43-44 एज तो लेफ्ट हैंड में दिख ही रहा है। और यस, एक से ज़्यादा जगह पर आपका रेसिडेंस 100% रहने वाला रहेगा। अभी आने वाले 2 से 3 साल के अंतर्गत कोई बहुत ज़्यादा जीवन में नुकसान या किसी प्रकार की तकलीफ परेशानी नहीं है, और ना ही बहुत ज़्यादा कुछ जीवन में एक प्रकार से उन्नति है। लेकिन 44-43 जैसे ही आप टच करेंगे वैसे ही जीवन में जो है आपके जीवन में सुखद परिवर्तन या सुखद अनुभव, ये प्रगति देखने को निश्चित रूप से मिलने लगेगा। और अगर आप यहाँ पर कंसिस्टेंटली या कोई बहुत बड़ा रिस्क अपने लाइफ में लेते हैं, कंसिस्टेंटली वर्क करना या बड़ा रिस्क यानी कोई बड़ा काम करना, तो उसमें आपको सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगा। बड़ा काम इन द सेंस बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।